कहानी एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। खुद उसे कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ पे ले जाती थी। बहुत गरीब थी वह। जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता का व्रत रखा और पूजा के लिए सातु बनाए। छोटी बहू गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए एक सातु का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातु पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वैश्या के यहाँ पे छोड़कर आ। हर दिन की तरह वह उस दिन भी पति को कंधे पर बिठाकर वहां छोड़ने गई, लेकिन उसका पति भूल गया बोलना कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में तेज वर्षा होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी में से आवाज आई, आओ तारी जाओ तारी, दो ना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 छोटे टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिया। उधर तीज माता की कृपा से वैश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर पत्नी को आवाज दी, दरवाजा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, वापस वैश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला और देखा उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने के लिए वह नहीं गई तो उनके बच्चे उसे बुलाने के लिए आए। उसने कहा, अब तो मुझ पर तीज माता की कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने जाकर माँ को बताया, आज से काकी काम के लिए नहीं आएगी, उस पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े पहनकर घर पर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं। सभी लोग खुश हैं। हे तीज माता, जैसा आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। कथा 2। एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी तीज माता का व्रत रखती थी। हर साल की तरह भाद्रपद महीने की कजली तीज आई और ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, इसलिए आप कहीं से चने का सातु लेकर आइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं कहाँ से सातु लेकर आऊं। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि चाहे चोरी करो या डकैती, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था और ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने कहा, वहां से चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातु बना लिया और फिर वहां से जाने लगा। दुकान में खटपट की आवाज सुनकर नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। नौकरों की आवाज सुनकर साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं 1.25 किलो सातु बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसको और कुछ नहीं मिला। चंद्रमा निकल आया था और ब्राह्मणी इंतजार कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानूंगा आज से। उसने ब्राह्मण को सातु, गहने, रुपये, लच्छा, मेहंदी और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। इसके बाद फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे ही हे तीज माता सबके दिन फिराना। गणेश जी की कथा। एक बार गणेश जी भगवान बालक का रूप धारण करके पृथ्वी पर निकले। उन्होंने एक चम्मच दूध लिया और चिमटी में चावल लेकर सबको कहने लगे, कोई माई खीर बना दो, कोई माई खीर बना दो। परंतु सबने बालक समझकर हंसकर टाल दिया। एक बुढ़िया माई बोली, बेटा तेरा क्या नाम है?
ला मैं तेरे लिए दूध खीर बना दूं। बालक ने कहा, मेरा नाम गणेश है। गणेश दूध और चावल माई को देकर चला गया। बुढ़िया माई ने छोटे भगोने पर दूध चढ़ाया, मगर दूध बढ़ने लगा। फिर माई ने उससे बड़ा पतीला चढ़ाया, उसमें भी दूध भर गया। फिर माई ने सबसे बड़ा पतीला चढ़ाया और उसमें बना ली खीर। फिर बुढ़िया माई गणेश को बुलाने के लिए गई। खीर की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। बुढ़िया माई की बहू की इच्छा हुई कि वो खीर खा ले, तो उसने थोड़ा सा खीर निकाला और बोला, हे गणेश जी महाराज, आप भी खाइए और मैं भी खाऊं, और भोग लगाकर खाने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने गणेश जी को ढूंढा और बोला कि चल गणेश, खीर खा ले। तो गणेश जी बोले, माई मैंने तो पहले ही खीर खा ली। तब माई ने बोला कि खीर कैसे खाई? तब गणेश जी महाराज ने बोला, आपकी बहू ने मेरा नाम लेकर कहा, गणेश तू भी खा और मैं भी खाऊं, और उसी वक्त उसने भोग लगा दिया और मैंने खा लिया। अब बाकी खीर पूरे गांव को खिला दो, मेरा पेट तो भर गया है, मैं तो चला। बुढ़िया माई ने सब जगह न्योता दे दी। गांव वालों ने सोचा, यह तो गरीब है, ये हमें क्या खिलाएगी। मगर फिर भी सारे गांव वाले आए और बुढ़िया माँ ने सभी को भर पेट खीर खिलाई। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना।